अखिलेश यादव के आजमगढ़ के ही किसी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वे वहां के सांसद भी हैं। अखिलेश यादव अपने गढ़ इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वे अगर पूर्वांचल छोड़कर गए तो विरोधी उनके खिलाफ माहौल बना सकते हैं। पूर्वांचल से चुनाव लड़ने से वे बीजेपी से सीधी टक्कर का संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इलाका पीएम मोदी और सीएम योगी की चुनावी कर्मभूमि भी है। अखिलेश भले ही अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर पत्ते ना खोले, लेकिन उनके चुनाव लड़ने के संकेत भर से ही समाजवादी कैंप में जश्न का माहौल है। मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर पे मौजूद हूं और यहाँ आप देखिए कि तमाम कार्यकर्ता अभी से इकट्ठे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। बीजेपी कह रही थी कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं जो सीएम का चेहरा हैं और वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा जितने भी चेहरे हैं वो सब विधानसभा चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। तो अखिलेश जी के उतरने से साइकोलॉजिकल फायदा हो? अगर आजमगढ़ से अगर सांसद हैं और अगर वहाँ से अगर विधानसभा लड़ते हैं तो हमारे लिए और बेहतर होगा। लेकिन जहाँ से भी लड़ेंगे वो इतने वोटों से चुनाव जीतेंगे कि भारत में अभी तक कोई जीता ना होगा, इतने वोट जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे भारी मतों से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न का ये शोर बीजेपी कैंप में पहुंच गया है। इसके बाद बीजेपी अखिलेश के ऐलान पर उसी तरह पलटवार करती नजर आई जैसे अखिलेश ने योगी के चुनावी क्षेत्र के ऐलान होने पर किया था। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें। वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो? 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। बीजेपी अब ये भी आरोप लगा रही है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव क्षेत्र का ऐलान होने के बाद अखिलेश पर भी चुनावी रण में उतरने का दबाव बढ़ गया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी, और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं। विपक्ष भले ही अखिलेश यादव पर दबाव में चुनाव लड़ने का आरोप लगाए, लेकिन अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से ही कई नए समीकरण तैयार होंगे, जो 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।